हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम अप्रोच की बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट में। पिछली वीडियो में हमने एनालिसिस किया था कि कितना थ्योरी, कितने न्यूमेरिकल्स, मार्क्स अलोकेशन और सिलेबस वगैरह, राइट। इसके अंदर हम अप्रोच बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट की। क्या क्या बात करेंगे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या है, नेचर को समझोगे तभी सब्जेक्ट स्टार्ट कर पाओगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं, ठीक है। PYQ फर्स्ट अप्रोच हर कोई यही करता है, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस। सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए नहीं होगी PYQ फर्स्ट अप्रोच, हर सब्जेक्ट के लिए आपकी होगी। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी के अलग अलग अप्रोच की बात करेंगे एंड लास्ट में रिवीजन अप्रोच, ठीक है। चलो बात करते स्टार्ट। चलो भाई, तो सबसे पहली बात, नेचर में हमें पता है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने देखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, विच इज़ द कंपल्सरी क्वेश्चन इन द सेक्शन बी, है ना, उसमें से FM के एटलीस्ट आपको 3 से 4 जो शॉर्ट नोट होते हैं वो मिलते हैं, जो कि 10 मार्कर्स ईच होते हैं, राइट। इट इज़ कंपल्सरी। तब ये सारे थ्योरी के आते हैं। बाकी जो सेक्शन बी है उसमें आपको मोस्टली ऑडिट का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऑडिट के मिल जाएंगे, थोड़े बहुत आपको कॉस्टिंग के मिल जाएंगे एक दो, और बाकी सारे आपको FM के ही मिलेंगे। तो इट मीन्स FM बहुत इंपॉर्टेंट है। FM के जो हमने मार्क्स देखे थे पिछली बार, इट इज़ मोर देन 100 मोस्टली। ये थ्योरी और न्यूमेरिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था 2025 में। 40 और 70 मार्क्स का टोटल 110 मार्क्स का आया था, जिसमें से 40 की थ्योरी थी, 70 का न्यूमेरिकल्स था। ये आप देख सकते हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी। इससे हमें ये पता करना है कि थ्योरी न्यूमेरिकल बोथ आर इम्पॉर्टेंट, राइट, ठीक है। अब भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे करेंगे। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितने चैप्टर है टोटल? 8। ये रहा मेरे सारे में सिलेबस। ये वाला फिनेंशियल फंक्शन, जो ये वाला है फिनेंशियल फंक्शन, ये 1 दिन का चैप्टर है, ठीक है। टूल्स ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस में चलो आप 2 दिन दे दो। चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में कैसे कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आप FM को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप FM को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप इसको 1 मंथ दो आराम से। क्यों? क्योंकि FM इज़ द सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा वेटेज लेके चलता है। तो हमें ना इसको हवा में नहीं लेना कि हवा में लेके चलेंगे, ठीक है। आराम से 1 महीना दे के अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिलेबस कर चुके हैं, अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो तो सेकेंड टाइम में इसको 10 से 12 दिन से ज़्यादा मत देना। 10 से 12 दिन भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, ठीक है, बट मैक्स है ये, बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएगा इसमें। अब ना मैं PYQ फर्स्ट अप्रोच की बात कर रही हूँ, ये आप सब में कर सकते हो। सबसे पहले PYQ फर्स्ट अप्रोच में क्या है कि सबसे पहले हम ना फर्स्ट अप्रोच हमारी PYQ ही लेके चलेंगे हर सब्जेक्ट में, सिर्फ और सिर्फ FM में नहीं। अगर आपको कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करना है तो कैपिटल बजटिंग में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? क्या बुक उठाना होना चाहिए? नहीं। क्या सिलेबस होना चाहिए? सिलेबस तो आपने देख ही लिया, क्या आप बार बार सिलेबस ही देखोगे? की पॉइंट्स अपने माइंड में रखो, राइट। सबसे पहला काम जो आपका होगा कि भाई लास्ट के 10 ईयर्स या 8 ईयर्स के PYQs उठाने हैं और ये देखना है कि कैपिटल बजटिंग में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस करना है बैठ के कि भाई कैपिटल बजटिंग है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में 2025 में हमारे मान लो कि 3 क्वेश्चन जो थे वो थ्योरी के थे, बाकी मान लो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो थे वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे। ये ऐसे आपको सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था तो वो किसके ऊपर क्वेश्चन था, कौन से मेथड जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। NPV पूछा जा रहा है, IRR पूछा जा रहा है, PI पूछा जा रहा है, कौन से मेथड है जो बार बार रिपीटेडली एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस से ना, अगर सिलेबस याद नहीं है तो सिलेबस से की वर्ड्स को अपने माइंड में रखना। यानी कि अगर कैपिटल बजटिंग कर रहे हो तो इसमें कीवर्ड्स की भाई प्रोसेस अलग से मेंशन्ड है, प्रोसीजर्स अलग से मेंशन्ड है, अप्रेजल्स मेथड अलग से मेंशन्ड है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस मेंशन्ड है, मेथड्स मेंशन्ड है। तो ये जो 1 2 3 4 5 जो अलग से कीवर्ड है कैपिटल बजटिंग के, ये आपके माइंड में होने चाहिए व्हेन एवर यू आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर।
ठीक है, अब देखो सिलेबस देख लिया, सबसे पहले हमने PYQs अच्छे से एनालिसिस कर लिया, राइट। हमने सिलेबस के हमारे कीवर्ड्स जो है वो माइंड में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक उठाना। देखो मैंने आपको दूसरी सब्जेक्ट्स में बोला था कि आप कोचिंग से भी कर सकते हो सिंपल, जैसे OB OT वगैरह है, लेकिन FM ना आप कोचिंग नोट से नहीं कर पाओगे पर्टिकुलरली, इसमें आपको बुक को रेफर करना ही पड़ेगा। जो भी आपकी BCom की बुक है, BCom ऑनर्स की RP रस्तोगी, उससे कर लो, अच्छी बुक है, ठीक है। क्वेश्चंस भी उसमें है प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ। तो बुक से हम पढ़ेंगे, एक ही बुक रखेंगे, एक कोचिंग नोट्स रखेंगे, बस 2 ही सोर्सेज होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब बुक से पढ़ेंगे, साथ के साथ नोट्स बनाएंगे। अब एक चीज़ जो याद रखनी है ना, मेरे को लगता है जो मोस्टली लोग यहाँ पे करते ही होंगे, जब आप बुक में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो प्रोसेस जो प्रोसीजर वाला हमारा कीवर्ड है वो आपके माइंड में है कि येस दिस वाज मेंशन इन द सिलेबस। अब आप जब पढ़ रहे हो तो प्रोसीजर जो है वो क्वेश्चन में आया, मतलब बुक में आया, तो आप वहाँ पे ना मेंशन कर लो कि ये कीवर्ड मेंशनड है सिलेबस में पर्टिकुलरली, ठीक है, अच्छे से उसको हाईलाइट कर लो। अब सेम अगर जैसे मान लो कोई PYQ है, ठीक है, कोई मेथड है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप NPV पढ़ रहे हो, NPV आपने देखा कि ये 2025 में इसमें एक न्यूमेरिकल था, तो आप ना NPV जाके 2025 में ऐसे कर कर ऐसे लिख लो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें रहेगी, हाँ ये आ चुका है तो ये हमारे को अच्छे से पढ़ना है, इस टाइप से। जब आप पढ़ लोगे, साथ के साथ ही PYQ लिखना है, ठीक है। हम कैसे कहेंगे कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसकी बात करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग ओनली, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताती हूँ। ठीक है, देखो भाई कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने सिलेबस जो है, हमारे सिलेबस के जो कीवर्ड्स है वो मेरे माइंड में है, सबसे पहली चीज़, बहुत अच्छी बात है, राइट। अब मैंने PYQs देखना स्टार्ट किया, मैंने अच्छे से एनालिसिस कर लिया कि विच टॉपिक्स आर आस्किंग अगैन, ठीक है। अब मैंने बुक उठाई, मैंने बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैंने पढ़ रही हूँ, मैंने प्रोसीजर पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, प्रोसीजर पढ़ा। अब मैंने साथ के साथ उसके नोट्स बना लिए, नो प्रॉब्लम। जितनी भी चीज़ें हमने सारी पढ़ ली। मेथड्स की बारी आई, वो भी पढ़ लिए। अब ना आप एक चीज़ यहाँ पे करना, क्या तो हम क्या करेंगे, हम सिलेबस को ना लेयर्स में ब्रेक करके चलेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर लेयर्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। आई होप सबको पता होगा कैसे करते हैं, और वो सब ऐसे ही पढ़ते होंगे। देखो कहा गया सिलेबस, ये देखो सबका मेथड ना थोड़ा अलग रहता है, कोई पहले न्यूमेरिकल्स करता है, कोई पहले थ्योरी करता है, इट्स अप टू यू। कोई पहले साथ में नोट्स बनाता है, कोई बाद में नोट्स बनाता है ना, तो वो आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बट मैं बता देती हूँ आपको मैं कैसे करती हूँ। जैसे मैंने कैपिटल बजटिंग डिसीजन किया, तो मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट डे पे मेरे से जितनी थ्योरी पढ़ रही जा रही है, मोस्टली थ्योरी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑन माई फर्स्ट डे विद नोट्स। मैं अलग से नोट्स के लिए ना दिन नहीं निकालती, ठीक है। जैसे मेरे को पता है प्रोसीजर, अप्रेजल्स मेथड, इसको हटा दो, प्रोसीजर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, ये सारे कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा, 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे एक दिन में। ये थ्योरी मेरी कंप्लीट हो गई विद नोट्स, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को पता है कि जो मेरे नोट्स मेकिंग का है ना, मतलब जो मेरे न्यूमेरिकल्स है ना, वो थोड़े से वीक हैं। मुझे काफ़ी पढ़ना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, समझना पड़ता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई का उल्टा होता है, वो एक बारी में कैचअप कर लेते हैं, पर मेरा उल्टा है। अब देखो मैंने बोला ठीक है, अब मेथड्स आ गए हैं न्यूमेरिकल्स के। अब मेथड्स में इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी आए हैं, राइट। तो मैंने कहा ठीक है, मेथड्स में हमारे 2 टाइप के मेथड्स है, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है और एक हमारे मॉडर्न मेथड है। तो सेकेंड डे पे आई विल ट्राई टू कंप्लीट ट्रेडिशनल मेथड, थर्ड डे पे आई विल ट्राई टू कंप्लीट मॉडर्न मेथड, फोर्थ डे पे आई विल डू PYQs। पहले थ्योरी, अगर मेरे को टाइम बच रहा है तो मैं न्यूमेरिकल्स की भी साथ में कर लूँगी, राइट। बट अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कई की कोचिंग भी चलती है साथ में, और मतलब
खुद वो अपने जीएस का भी पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने सिर्फ थ्योरी के PYQs कर लिए। 5th डे पे मैंने PYQs कर लिए न्यूमेरिकल्स के, और जो वेरिएशंस वाले हैं वो वाले, एंड लर्न लास्ट डे 6th डे रिवीजन। तो 6 दिन में आपका बहुत आराम से एक चैप्टर कंप्लीट होगा, बहुत इजीली, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, ठीक है। तो ये इसमें होता है कि आप सिलेबस को ना लेयर्स में ब्रेक कर लेते हो। दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग, और आई विल से कि आप ना इसके लिए FM के लिए यही यूज़ करना, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिकल की अप्रोच बता देती हूँ आप लोगों को, सेम ही है यार, ऐसे ही है। यहाँ पे मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया था कैपिटल बजटिंग का, जैसे टेक्निक्स है न्यूमेरिकल्स वाली, कैसे करेंगे। जैसे आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हो, बिकॉज कैपिटल बजटिंग इज़ द मेन चैप्टर, तो क्या आपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपने पढ़ना है। आपने बोला मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है 1 हफ्ते में, ठीक है जी, 1 वीक में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। थ्योरी तो मोस्टली कर ही लेते हैं, बुक से हो जाता है, फर्स्ट डे पे थ्योरी कर ली। अब आपने बोला मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं, बट न्यूमेरिकल्स वाला जो टॉपिक है वो मुझे नहीं आता, तो मुझे उसकी वीडियोज़ देखनी पड़ेगी। नाउ बिकॉज देयर इज़ नो कोचिंग इन द मार्केट, एक यूट्यूब चैनल है शिक्षा धाम करके, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। इनके यूट्यूब चैनल पे जाओ और जोन सा टॉपिक नहीं आ रहा है ना, वो जाके यहाँ से समझ लो, ठीक है। आपने समझा, को नोट्स बना लिए साथ के साथ। ये सर ऐसे समझाते कि ना आपको नोट्स बन जाएंगे साथ के साथ वीडियो के, तो साथ में नोट्स बन गए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, नोट्स बन गए, राइट। अब आप बुक से पढ़ो, बुक में न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं RP रस्तोगी से, उसको उसमें से पढ़ो। थ्योरी है तो सप्लीमेंट करो। अब बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं RP रस्तोगी में, उन बेसिक्स न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो बुक में से। अगर आपके पास कोचिंग नोट्स है उसमें से भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करो। देन PYQs प्रैक्टिस करो, जो न्यूमेरिकल्स PYQs में दे रखे हैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। एक PYQs लिख ले न्यूमेरिकल्स के लिए, PYQs की अलग से कॉपी बना लो। मैंने फॉर FM न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग कॉपी बना रखी है, सिर्फ और सिर्फ PYQ सॉल्व करने के लिए। उसमें मेरे पास जो फॉर्मूलेज है, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी न्यूमेरिकल्स की, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लगता है कि कुछ छूटेगा इसमें, राइट, बस ये चीज़ है। बिकॉज सोर्सेज कम है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। सिंपल न्यूमेरिकल की अप्रोच ये है। थ्योरी की अप्रोच तो यार क्या ही है, कॉन्सेप्ट समझ लो, यूट्यूब, बुक, कोचिंग नोट्स कहीं से भी, PYQs देखो और बस नोट्स बनाओ, पढ़ो, याद कर लो, PYQs देखो, सिंपल है, राइट। दिस इज़ द थिंग। ये सिलेबस जो ह्यूज था ना, इसके लिए ही मैंने आपको वो ब्रेक करना बताया है। अगर आप लोग अभी भी ये कहोगे ना कि सिलेबस बहुत बड़ा है, क्या करें क्या करें, तो मैं अब आपके लिए एक चीज़ कर सकती हूँ बस, कि नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर का पूरा 1 मंथ का आप लोगों को जितना हो सकता है 1 मंथ में आपको FM के टारगेट्स दे सकती हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ हर दिन के, कि आप लोग कंप्लीट कर सको, दैट्स इट, राइट। सो या, और रिवीजन की बात बाद में करेंगे आराम से, अभी इसमें बात नहीं करते। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो।